अति प्राचीन काल में चंद्रवंश में राजा ययाति हुए, जिनकी कथा अद्भुत से भी ज़्यादा अद्भुत है। इनकी कथा सुन के आश्चर्य की सारी सीमाएं पार हो जाती हैं। राजा ययाति अपने जीवन के अंत काल में तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए, लेकिन अपने जीवन के शुरुआती समय में वो बहुत बड़े भोगी थे। राजा ययाति में इतनी ज़्यादा काम वासना और भोग प्रवृत्ति थी कि अपने पुत्र से यौवन उन्होंने मांग लिया और उस यौवन से उन्होंने 1000 वर्षों तक भोगों को भोगा। स्त्री, भोग, ऐश्वर्य, धन, संपदा, ये सारी चीज़ें उन्होंने 1000 वर्षों तक अपने पुत्र का यौवन लेकर भोगा। ये सारी कहानी जानकर आपको अद्भुत आश्चर्य होगा। इस कहानी को हम आगे जरूर जानेंगे। इसी चंद्रवंश में राजा ययाति के बाद बहुत आगे जाकर भीष्म पितामह, कौरव, पांडव और भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। तो ये महान चंद्रवंश था जिसके राजा ययाति एक महान राजा हुए। और राजा ययाति बहुत बड़े राजा थे और 7 द्वीपों पर इनका एक छत्र साम्राज्य था। इतने बड़े राजा थे, लेकिन इन राजा ययाति के जीवन से कुछ ऐसे प्रसंग भी जुड़े हैं जो हमें घनघोर आश्चर्य में डाल देते हैं। महाराज ययाति की 2 पत्नियां थीं। उनकी एक स्त्री देवगुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी थी और इनकी दूसरी स्त्री उसी समय दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा थी। देवयानी और शर्मिष्ठा से राजा ययाति का विवाह हुआ। ये विवाह की कहानी भी अत्यधिक रोचक है। इतिहास ऐसा है कि देवयानी और शर्मिष्ठा दोनों ही बहुत सहेलियां थीं और देवयानी दैत्यगुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी और शर्मिष्ठा दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री थी। एक बार दोनों सहेलियां अपनी अन्य सहेलियों के साथ वन में नहाने के लिए गईं और वहां पर जल में उतर के नहा रही थीं। तभी वहां भगवान शंकर और माता पार्वती वहां से गुजरने लगे। उन्हें देखकर ये सभी लड़कियां थोड़ा घबरा गईं और जल से जल्दी से निकल के अपने अपने वस्त्र पहनने लगीं। इसी गलती में जल्दी में शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्र पहन लिए। इस बात से देवयानी, जो कि दैत्यगुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी, गुरुपुत्री होने के कारण उसे अहंकार भी बहुत था। इसलिए देवयानी अत्यधिक क्रोधित हो गई और उसने शर्मिष्ठा को, जो कि दैत्यराज की पुत्री थी, उसको इतना ज़्यादा अपशब्द कह दिया, इतना ज़्यादा भला बुरा कह दिया कि जिसकी कोई सीमा नहीं। जब देवयानी ने बहुत ज़्यादा अनुचित बातें शर्मिष्ठा को कह दी तो बदले में शर्मिष्ठा भी क्रोधित हो गई और उन्होंने भी देवयानी को बहुत अनुचित और अपशब्द कह दिए। इसके बाद शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्र छीन लिए और देवयानी को वहीं घने जंगल में एक कुएं में ढकेल दिया और इसके बाद शर्मिष्ठा सहेलियों को लेकर अपने घर आ गईं। अब उस एकांत वन में, घनघोर वन में, कुएं में देवयानी बिना वस्त्रों के, एकदम वस्त्रहीन कुएं में पड़ी थीं। तभी संयोग से वहां राजा ययाति पहुँचे, जो शायद शिकार खेलते हुए वहां पहुँचे थे। और उन्होंने जब देखा कि कुएं में एक लड़की गिरी हुई है तो उन्होंने उसमें झांका। तब देवयानी ने उन्हें देख लिया। चूँकि देवयानी के शरीर पे कोई वस्त्र नहीं था, इसलिए राजा ययाति ने अपना दुपट्टा देवयानी को दे दिया और देवयानी ने उससे अपने शरीर को ढक लिया। इसके बाद राजा ययाति ने देवयानी का हाथ पकड़ के उन्हें कुएं से बाहर निकाल लिया। जब ये घटना घट गई तो देवयानी ने बहुत प्रेम पूर्वक राजा ययाति से कहा, वीर शिरोमणे राजन, आज आपने मेरा हाथ पकड़ा है। जब आपने मेरा हाथ पकड़ लिया है तब कोई दूसरा इसे ना पकड़े। वीर श्रेष्ठ, कुएं में गिर जाने पर मुझे तो आपका अचानक दर्शन हुआ, यह भगवान का किया हुआ संबंध समझना चाहिए। इसमें हम लोगों की या और किसी मनुष्य की कोई चेष्टा नहीं है। इसके बाद देवयानी ने राजा ययाति को यह भी बताया कि अगर आप मुझे ग्रहण कर लेंगे तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं होगी, क्योंकि मुझे बहुत पहले बृहस्पति, जो कि देवताओं के गुरु थे, उनके पुत्र कच ने मुझे श्राप दिया था कि कोई भी ब्राह्मण मेरा पाणी ग्रहण नहीं कर सकता, अर्थात कोई भी ब्राह्मण मुझसे विवाह नहीं कर सकता। ऐसा देवयानी ने राजा ययाति को बताया।
हालांकि राजा ययाति शास्त्र से परिचित थे और उन्हें भी यह संबंध सही नहीं लग रहा था, परंतु उन्होंने देखा कि भाग्य ने स्वयं ही मुझे यह उपहार दे दिया है, और साथ ही राजा ययाति ने यह भी सोचा कि मेरा मन भी इसकी ओर खींच रहा है। इसीलिए ययाति ने देवयानी की बात स्वीकार कर ली। इसके बाद राजा ययाति अपने राज्य की तरफ चले गए और देवयानी अपने घर चली गई। देवयानी घर जाकर अपने पिता शुक्राचार्य जी को सारी बात बताती हैं, और शुक्राचार्य जी से बहुत क्रोध में बढ़ जाते हैं और वो ये सोच लेते हैं कि अब मैं इस राज्य में नहीं रहूँगा वृषपर्वा के, और वो अपनी पुत्री देवयानी का हाथ पकड़ के राज्य छोड़ के चले जाते हैं। जब वृषपर्वा जो कि दैत्यराज थे उनको ये बात पता चलती है तो वो दौड़ते दौड़ते आते हैं और इनके चरणों में अपना सिर रख देते हैं और बोलते हैं कि महाराज मत जाइए, मेरी क्या गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य वृषपर्वा से बोलते हैं कि मेरी पुत्री को मैं नहीं छोड़ सकता, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ रुकूं तो आप वही कीजिए जो मेरी पुत्री कहती है। तो राजा वृषपर्वा ने ये बात मान ली और देवयानी से पूछा कि आप क्या चाहती हैं। तब देवयानी ने बताया कि मेरा विवाह जिस किसी से भी हो, मेरे पिताजी जिससे भी मेरा विवाह करें, तो जब मैं विवाहित होके जाऊं उनके साथ, तो आपकी पुत्री शर्मिष्ठा भी अन्य सहेलियों के साथ मेरी सेवा के लिए वहां जाएगी, अर्थात मेरी दासी बनकर रहेगी। ऐसा देवयानी ने वृषपर्वा को बोला। हालांकि ये बात बहुत ही कठिन थी मानने के लिए, लेकिन जब परिस्थितियां ऐसी थीं कि गुरु को नाराज नहीं किया जा सकता था, इसीलिए वृषपर्वा ने शर्मिष्ठा से ये बात जब पूछी तो शर्मिष्ठा ने सब चीज़ों को देखते हुए, अपने कुल, मान, गौरव, पिता की आज्ञा, हर चीज़ को देखते हुए शर्मिष्ठा ने स्वीकार कर लिया। और उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने राजा ययाति से देवयानी का विवाह कर दिया, और तब शर्त के मुताबिक शर्मिष्ठा भी हजारों सहेलियों के साथ दासी के रूप में देवयानी के साथ चली गई। जाते वक्त शुक्राचार्य जी ने राजा ययाति को एक बात ये भी कही कि पुत्र, आप कभी शर्मिष्ठा को अपनी सेज पर नहीं आने देंगे, आप मेरी पुत्री के ही होके रहेंगे, बल्कि शर्मिष्ठा के पास आप कभी अंतरंगता नहीं बढ़ाएंगे। ऐसा कह के शुक्राचार्य जी ने अपनी पुत्री देवयानी को राजा ययाति के साथ विदा किया। समय बीतता गया और देवयानी पुत्रवती हो गई। जब देवयानी पुत्रवती हो गई तो शर्मिष्ठा जो कि वहाँ दासी के रूप में थी, उसे भी पुत्रवती होने की इच्छा हुई और उसने एक बार एकांत में राजा ययाति से पुत्र के लिए प्रार्थना कर दी। यह देखकर राजा ययाति शुक्राचार्य की बात याद रहते हुए भी उन्होंने यह निश्चय किया कि पहली तो इसकी प्रार्थना में कोई बुराई नहीं है, और दूसरी, भाग्य के अनुसार जो होना होगा होगा। राजा ययाति ने शर्मिष्ठा के साथ भी सहवास किया और वह भी पुत्रवती हो गई। इस तरह से राजा ययाति के 5 पुत्र हुए। देवयानी से उनको 2 पुत्र हुए जिनके नाम यदु और तुर्वसु थे, और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से उन्हें 3 पुत्र हुए जिनके नाम द्रुहु, अनु और पुरु हुए। यहाँ यह जानना बड़ा ही रोचक है कि ये जो राजा ययाति के सबसे बड़े पुत्र यदु थे, इन्हीं से यदुवंशी निकले जो आज के यादव कहे जाते हैं। और जो इनका सबसे छोटा पुत्र था राजा ययाति के, पुरु जिनका नाम था, जो शर्मिष्ठा से हुए थे, ये पुरु के ही वंश में आगे जाके कौरव, पांडव और भीष्म पितामह वगैरह हुए। तो ये वंश है जो कि राजा ययाति का महान वंश है। जब गुरुपुत्री देवयानी को ये बात पता चली कि शर्मिष्ठा को जो पुत्र हुए हैं उनके भी पिता राजा ययाति ही हैं, तो इससे देवयानी का क्रोध बहुत ज़्यादा बढ़ गया और वो सब कुछ छोड़ के अपने पिता के घर जाने लगी। इस दौरान राजा ययाति ने देवयानी को बहुत मनाने की चेष्टा की। वो उसके पीछे पीछे तक गए और यहाँ तक कि चरण भी दबाया, तो भी काफ़ी अनुनय विनय करने पे भी देवयानी नहीं मानी। तो राजा ययाति कुछ नहीं कर सके, और जब देवयानी अपने पिता शुक्राचार्य जी के पास पहुंची, जो कि बहुत बड़े तपस्वी और पहुँचे हुए व्यक्ति थे, तो शुक्राचार्य जी ने क्रोध में भरकर ययाति को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि तू अत्यंत स्त्री लंपट, मंद बुद्धि और झूठा है। जा, तेरे शरीर में वह बुढ़ापा आ जाए जो मनुष्यों को कुरूप कर देता है।
इतना बड़ा श्राप भरी जवानी में राजा ययाति को उनके ससुर शुक्राचार्य जी ने क्रोध में दे दिया। अब ययाति ने विनती पूर्वक कहा कि हे ब्राह्मण, आपकी पुत्री के साथ विषय भोग करते करते अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। इस शाप से तो आपकी पुत्री का भी अनिष्ट ही हो गया। राजा ययाति ने बहुत ही सही बात बोल दी कि मैं अगर बूढ़ा हो गया तो आपकी पुत्री भी विषय भोग नहीं कर सकती, फिर उसके लिए भी ये एक तरह से हानिकारक बात ही हुई। तब शुक्राचार्य जी का क्रोध शांत हुआ और उन्हें समझ में आया, तो उन्होंने, चूँकि वो बहुत पहुँचे हुए तपस्वी थे, वरदान और श्राप देने के पूर्ण अधिकारी थे, सक्षम व्यक्ति थे, तो उन्होंने इस श्राप में एक व्यवस्था कर दी। उन्होंने एक और वरदान दे दिया राजा ययाति को कि अच्छा जाओ, जो प्रसन्नता से तुम्हें अपनी जवानी दे दे उससे अपना बुढ़ापा बदल लो। तो इस तरह से राजा ययाति को एक ही वक्त पे श्राप और वरदान दोनों मिल गए। पहले तो उनका यौवन था वो तत्काल बुढ़ापे में बदल गया, एकदम जर्जर बूढ़े बन गए वो। लेकिन उन्हें वरदान भी मिल गया कि चूँकि आप जो भी प्रसन्नता से अपना यौवन आपको दे दे तो आप जवान फिर से हो जाएंगे। इसके पश्चात राजा ययाति अपने सभी पुत्रों के पास बारी बारी से गए। सबसे पहले उन्होंने बड़े पुत्र यदु, जिनसे यदुवंशी निकले, जिनसे यादव निकले, उनके पास वो जाते हैं और उनसे ये बात बोलते हैं कि बेटा, तुम अपनी जवानी मुझे दे दो और अपने नाना का दिया हुआ यह बुढ़ापा तुम स्वीकार कर लो, क्योंकि मेरे प्यारे पुत्र, मैं अभी विषयों से तृप्त नहीं हुआ हूँ, इसीलिए तुम्हारी आयु लेकर मैं कुछ वर्षों तक और आनंद भोगूंगा। इस पर जो सबसे बड़े पुत्र यदु थे, उन्होंने कहा कि पिताजी, बिना समय के ही प्राप्त हुआ आपका बुढ़ापा लेकर मैं जीना नहीं चाहता, क्योंकि कोई भी मनुष्य जब तक विषयवत सुख का अनुभव नहीं कर लेता तब तक उसे वैराग्य नहीं होता। इस प्रकार यदु जैसा ही रूखा हुआ जवाब राजा ययाति को तुर्वसु, द्रुहु और अनु ने भी दे दिया। अर्थात ययाति के चारों बड़े पुत्रों ने अपना यौवन देने से ययाति को मना कर दिया। तब राजा ययाति अपने सबसे छोटे पुत्र के पास गए, पुरु के पास, और उन्होंने उससे भी वही बात कही। इस पर पुरु ने कहा कि पिताजी, पिता की कृपा से ही मनुष्य को परम पद की प्राप्ति हो सकती है। वास्तव में पुत्र का शरीर पिता का ही दिया हुआ है। ऐसी अवस्था में ऐसा कौन है जो इस संसार में पिता के उपकारों का बदला चुका सके। उत्तम पुत्र तो वह है जो पिता के मन की बात बिना कहे ही कर दे। कहने पर श्रद्धा के साथ आज्ञा पालन करने वाले पुत्र को मध्यम कहते हैं, और जो आज्ञा प्राप्त होने पर भी अश्रद्धा से उसका पालन करे वह अधम पुत्र है। और जो किसी प्रकार भी पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता उसको तो पुत्र कहना ही भूल है, वह तो पिता का मलमूत्र ही है। इस तरह से पुरु ने बड़ा ही अच्छा जवाब दिया और उन्होंने 4 तरह के पुत्र बता दिए, उत्तम, मध्यम, अधम और अधम से भी निम्नतम। इसके पश्चात पुरु ने बहुत ही आनंद पूर्वक अपनी जवानी अपने पिता को दे दी और उनका बुढ़ापा खुद ले लिया। इतने महान पितृभक्त की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि कैसे कैसे महान पुरुष इस धरती पे जन्म लिए, और पुरु ही उनमें से एक थे जिन्होंने अपने जवानी को दान करके अपने पिता का बुढ़ापा स्वीकार कर लिया। इसके बाद राजा ययाति, जो कि 7 द्वीपों के एक छत्र सम्राट थे, बहुत बड़े सम्राट थे, उन्होंने 1000 वर्षों तक इस जवानी को लेकर समस्त भोग भोगे। स्त्री भोग भोगा, दूसरे भोग भोगे, ऐश्वर्य भोगा, धन संपदा, हर चीज़ उन्होंने भोगी 1000 वर्षों तक। लेकिन 1000 वर्षों तक विभिन्न भोगों को भोगने के बाद भी उनकी काम तृप्ति नहीं हुई, और उन्हें एक दिन, 1000 वर्ष बीतने के बाद एक दिन उन्हें इस चीज़ का अनुभव हुआ, एक एहसास हुआ हृदय से कि आखिर ये काम तो तृप्त ही नहीं होता। चाहे कुछ भी कर लीजिए, चाहे 1000 क्या 10,000 वर्ष की आयु भी ले लीजिए तो भी काम तृप्त नहीं होता। तो इस तरह से उन्होंने काम की असारता को और अतृप्तता को जानकर एक क्षण में ही, जो 1000 वर्षों में उन्हें अनुभव नहीं हुआ, वो एक क्षण में उन्हें अनुभव हुआ और उन्होंने उस काम की पूरी वासना का ही त्याग कर दिया। और इस तरह से वो वापस पुरु के पास आए और पुरु को उन्होंने उसका यौवन लौटा दिया और अपना बुढ़ापा वापस ले लिया। और इसके बाद राजा ययाति अपनी पत्नी देवयानी से बहुत ही उत्तम बात बोलते हैं
राजा ययाति बोलते हैं कि पृथ्वी पे जितने भी धान्य, चावल, जौ, गेहूँ आदि, जितना भी सोना चांदी, जितने भी पशु और जितनी भी स्त्रियां हैं, वे सब के सब मिलकर भी उस पुरुष के मन को संतुष्ट नहीं कर सकते जो कामनाओं के प्रहार से जर्जर हो रहा है। इसके बाद राजा ययाति देवयानी को बोलते हैं कि विषयों के भोग से भोग वासना कभी शांत नहीं हो सकती, बल्कि जैसे घी की आहुति डालने पर आग और भड़क उठती है, वैसे ही भोग वासनाएं भी भोगों से प्रबल हो जाती हैं। इसके बाद राजा ययाति देवयानी को बोलते हैं कि विषयों की तृष्णा ही दुखों का उद्गम स्थान है। मंद बुद्धि लोग बड़ी कठिनाई से उसका त्याग कर सकते हैं। शरीर बूढ़ा हो जाता है पर तृष्णा नित्य नवीन ही होती जाती है। अतः जो अपना कल्याण चाहता है उसे शीघ्र से शीघ्र इस तृष्णा अर्थात काम वासना का त्याग कर देना चाहिए। ऐसा कह के बहुत ही अच्छी बात राजा ययाति बोलते हैं। राजा ययाति बोलते हैं कि इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि बड़े बड़े विद्वानों को भी विचलित कर देती हैं। विषयों का बार बार सेवन करते करते मेरे 1000 वर्ष पूरे हो गए, फिर भी क्षण प्रति क्षण उन भोगों की लालसा बढ़ती ही जा रही है। इसलिए अब मैं भोगों की वासना तृष्णा का परित्याग करके अपना अंतःकरण परमात्मा के प्रति समर्पित कर दूंगा। इस तरह से राजा ययाति ने एक क्षण में ही सारी काम वासना भोग तृष्णा का त्याग कर दिया और वह वन में जाने का निश्चय कर लिए। और वन में जाकर राजा ययाति ने भगवान का साक्षात्कार किया और अपना कल्याण किया। देवयानी ने भी अपने पति के मार्ग का अनुसरण किया और उन्होंने भी परमात्मा का साक्षात्कार करने का प्रयास शुरू कर दिया। इस तरह से ये चंद्रवंश में पैदा हुए महान राजा ययाति के अद्भुत कथा थी, जो कि हजारों वर्षों तक अपने पुत्र का यौवन लेकर भोग भोगते रहे, लेकिन फिर भी उनकी तृप्ति नहीं हुई और अंत में उन्होंने सब चीज़ों का त्याग कर दिया और वो वन में जाकर परमात्मा में समा गए।